एबीएन जनमत का सर्वे 62 जसपुर विधानसभा का जो रिजल्ट है, या मैं यूँ कहूँ कि जो रुझान है चुनाव से पहले जो इस चैनल ने दिए हैं, वो कुछ कह रहे हैं कि भाजपा 38%, आप 34%, कांग्रेस 19% और अन्य को 9% वोट जाएगा। चुनाव में अभी देरी है, देरी का मतलब है 4 से 5 महीने का वक्त है, लेकिन इस तरह के सर्वे, इस तरह के पोस्टर्स जो है वो गलियों में, बाज़ारों में लगने लगे हैं। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है, आपका स्वागत है पगडंडी में। और पगडंडी इस वक्त पहुंचा हुआ है जसपुर विधानसभा क्षेत्र के इस बाज़ार पे, यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे, एकाएक उनके पास जाएंगे कि क्या है इस बार का रुझान, क्या लगता है। सबसे पहले यहाँ पर आपका नाम? मेरा नाम अरुण कुमार। अरुण जी, आपको क्या लगता है जसपुर पे विकास हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या चल रहा है आगे? बिल्कुल विकास हो रहा है। यहाँ पर हमारे जो पूर्व के विधायक रहे हैं, हमारे यहाँ पूर्व के विधायक रहे हैं श्री शैलेंद्र मोहन सिंघल जी, इन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया है बीजेपी के। और उसके बाद जो है यहाँ पर आदेश चौहान जी आए, उनका भी कार्य रहा है, लेकिन उतना नहीं रहा जितना कि पूर्व के विधायक सिंघल साहब ने यहाँ पर कार्य किया। लेकिन बीजेपी का जसपुर से पूर्ण समर्थन है। यहाँ पर जो हम लोगों का मानना है, जो बीजेपी कार्यकाल में कार्य हुआ है उससे पहले अब तक कभी नहीं हुआ। मतलब आपको लगता है कि जो है बीजेपी की सरकार इस बार यहाँ बनेगी, मतलब यहाँ पर जो है जसपुर विधानसभा जो क्षेत्र है, वो जसपुर का जो क्षेत्र है ये बीजेपी के पाले पे जाएगा? नहीं, मैं अपना ये तो कह नहीं सकता कि आप किसके पाले में जाएगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि मेरा पूर्ण समर्थन बीजेपी को रहेगा, क्योंकि उनके कार्यों से हम लोग संतुष्ट हैं। आदेश चौहान ने काम नहीं किया यहाँ? किया है, लेकिन यह है कि क्योंकि केंद्र में सरकार बीजेपी की थी, तो हो सकता है उस कार्य को उनको पूरा समर्थन ना मिल पाया हो, क्योंकि वो कांग्रेस से हैं और केंद्र में या यहाँ पर जो राज्य में सरकार है वो बीजेपी की है। क्या जसपुर में कमी क्या है जो पूरी होनी चाहिए? देखो, जो भौतिक ज़रूरतें हैं यहाँ की पब्लिक की, एक तो यहाँ पर कोई रेलवे स्टेशन नहीं है प्रॉपर, जो है अब आज तक यहाँ पर रोडवेज नहीं बन पाया। लेकिन भाजपा के कार्यकाल में यहाँ पर अभी हमें एक जगह आवंटित हुई है, जो पूर्व में कांग्रेस द्वारा रोकी गई थी। उस रोक को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने या यहाँ के नेताओं ने जो है उसको पास करा के अब आके इतने सालों बाद जो है उसके लिए एक जगह आवंटित हुई है, जबकि जसपुर इससे वंचित रहा है अभी तक। तो उस कार्य को देखते हुए हम बीजेपी को जो है सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ से जो सपोर्ट है वो बीजेपी को जा रहा है। थोड़ा आगे मैं जाता हूँ, बाज़ार की तरफ आगे बढ़ता हूँ। ये जो बाज़ार है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लकड़ी मंडी रोड है। भाई साहब भी यहाँ मौजूद हैं। चलो भाई साहब इससे भी बात कर लेते हैं थोड़ी देर। क्या जो आपका ये गिफ्ट शॉप्स है, बच्चों के दुकान का सामान, इस तरफ आ सकते हैं? बिल्कुल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवनीत रहेजा है। मेरी फर्म का नाम मधुबन गिफ्ट एंड क्रॉकरी है। टॉयज़ एंड एप्लायंसेस और क्रॉकरी का शोरूम है मेरा, लकड़ी मंडी रोड पर। हम भी बीजेपी से समर्थन में रहते हैं हमेशा, शुरू से ही, जब से हमारा पूरा परिवार बीजेपी से जुड़ा रहा है। हम भी आगे बीजेपी से जुड़ते रहे हैं। क्या कारण है बीजेपी में, आपको ऐसा क्या दिखता है कि आप बीजेपी का समर्थन करते हैं? बीजेपी के समर्थन में इसलिए हम करना चाहते हैं कि हमेशा अपनी नज़रों से देखा गया है कि काम अच्छा ही हुआ है उनके तरीके से, जब भी हुआ है। लेकिन कोई कुछ भी कहता रहे, हम हमेशा बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के साथ ही रहेंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति बदलता रहे, वो उसकी एक व्यक्तिगत उसका एक नेचर है, कोई भी आए उसमें, लेकिन हम हमेशा कमल के फूल के साथ ही हैं। आप बदलने का नाम आदेश चौहान को तो नहीं कह रहे हैं? नहीं नहीं, कोई भी मैक्स हो जाए, आदेश चौहान जी भी अगर कमल के साथ हैं, बीजेपी में है, तो हम कमल फूल के साथ ही हैं हमेशा। अच्छा, तो मतलब आपके नज़रिए में जो आप कहना चाह रहे हैं कि आप पार्टी को ही वोट देंगे, पार्टी की जो कैंडिडेट करे, कोई भी उससे लड़े उससे फ़र्क नहीं पड़ता? नहीं नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम बीजेपी के साथ हैं तो बीजेपी के साथ ही रहेंगे। और बस मेरा यही कहना है। किसी को भी अगर बीजेपी टिकट देते आप उसको वोट दे देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी को भी वोट देंगे, ये तो खैर लास्ट में सोचा जाएगा। वैसे 99% हमारा यही है कि बीजेपी को ही वोट जाता है। वैसे लॉकडाउन के बाद कैसा चल रहा है काम? लॉकडाउन के बाद थोड़ा काम तो मार्केट में डाउन आया ही है, पैसों की थोड़ी दिक्कत रही है, किसानों की वजह से थोड़ा परेशानी रही है, क्योंकि हमारा गाँव से ज़्यादा बिजनेस रिलेटिव रहा है हमेशा, और किसान ही हमारे पास आता है अक्सर, और किसानों की वजह से ही हमारा व्यापार चलता आ रहा है, इसलिए थोड़ी दिक्कतें आई हैं। जसपुर से अगला विधायक कौन? अगला विधायक अभी तो हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे इस बारे में,
लेकिन जो भी रहेगा ठीक ही अच्छा ही होगा, जो भी करेगा ऐसी बात नहीं है। की बात करूं, आपको लगना चाहिए कि ये नहीं, अगर हम हमारे अभी इसलिए मामले में डिसीजन नहीं लेना चाहते क्योंकि इस समय थोड़ा मामला गंभीरता में ही लग रहा है। गंभीर क्यों है, क्या क्यों गंभीरता क्यों है गंभीर है? इसलिए कि हम अभी कुछ नहीं कह सकते। आदेश चौहान जी भी बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस से हैं, बहुत बढ़िया हैं आदमी वो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये अभी कोई डिसीजन नहीं ले सकते इस बारे में हम। हाँ तो ठीक है। ठीक है सर, ओके। ये जसपुर है, लकड़ी मंडी बताया था आपने इसका नाम। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, जानते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो न्यूटन का है वो लगातार चल रहा है। फिलहाल तो अभी बीजेपी है। आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों से बातचीतें करते हैं। यहाँ पर एक कपड़े की दुकान है, यहाँ पर हमारे जो साथी लोग हैं वो शॉपिंग कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शोएब। शोएब भाई, क्या लगता है इस बार चुनाव का क्या है? हम उनके साथ है, डॉक्टर यूनुस चौधरी साहब के साथ हैं हम। अच्छा, हाँ, वो बहुत बढ़िया आदमी है, उनकी पूरी सपोर्ट करेंगे। आम आदमी पार्टी से है। जी हाँ, तो आप उनका समर्थन देते हैं? उनका समर्थन करते हैं हम, बिल्कुल बहुत बढ़िया आदमी है वे। क्या दिक्कतें हैं जसपुर में जो कि आप परिवर्तन चाह रहे हैं? आदेश चौहान भी तो अच्छा काम कर रहे हैं शायद। आदेश चौहान बस हमें पसंद नहीं है वे। क्या बात है, पसंद नहीं है? पसंद नहीं है, बस उनकी बातें पसंद नहीं है हमें। कुछ काम किया उन्होंने यहाँ? उन्होंने कुछ काम नहीं करा पिछले 5 सालों में, कोई विकास नहीं करा उन्होंने। हाँ, तो इसलिए हमें पसंद नहीं है। हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं, डॉक्टर यूनुस चौधरी साहब के साथ हैं, वो बढ़िया आदमी हैं। जी। आप लोग भी यहीं के रहने वाले हैं? नहीं हम आप कहाँ के रहते हैं? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल से आए हैं यहाँ? हाँ जी जी। यहाँ काम करते हैं कुछ? हाँ जी, कम प्लाईवुड का प्लाई बोर्ड का काम करते हैं। कब से रह रहे हैं यहाँ? 2 हफ्ता हो रहा है। 2 हफ्ता, अभी 2 हफ्ते हुए हैं। हाँ जी। लग रहा है अच्छा? अच्छा लग रहा है अच्छी यहाँ सिटी पे। है? हाँ, अच्छी सिटी है, बढ़िया मार्केट है। बढ़िया मार्केट है, चलो बढ़िया है। तो ये है, मत अलग अलग आ रहे हैं, कहीं कांग्रेस है, कहीं बीजेपी है, तो कहीं आम आदमी पार्टी भी है। जो सर्वे कहता है, जो बातें कहती हैं वो कुछ अलग है। दुकानों में ख़रीदार हैं, लोग हैं, आदमी हैं। यहाँ पर सरदार जी भी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बात करेंगे भाई साहब? कोई बात नहीं। हेलो सर, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह। प्रेम सिंह जी, तो कैसा चल रहा है लॉकडाउन के बाद जो कारोबार है? ठप पड़ा सर। नहीं, ये पहले से चहल पहल नहीं है मार्केट? ना पहले से नहीं है, पिछले साल से तो बहुत हल्का काम हो गया। अब आने वाले टाइम में जैसे जैसे धीरे धीरे काम खत्म होता जा रहा है। जसपुर में क्या लगता है आपको, विकास हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं? विकास तो देखो हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। मतलब हर आदमी परेशान है। हाँ, तो ये हम चाहेंगे कि सरकार को चेंज करा जाए। किसको चाह रहे हैं इस बार सरकार में? कौन आए? कोई व्यक्ति है आपके नज़र? हाँ जरूर आम आदमी पार्टी के हैं। हाँ, तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी आएगी तो विकास लेके आएगी? दिल्ली में जैसे विकास हुआ है, हम भी चाहते हैं कि ऐसे ही उत्तराखंड में भी हो, और वो ही कर सकते हैं। और कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो कर सके। क्या दिक्कतें हैं जसपुर में मेनली, क्या होना चाहिए? जसपुर में देखो मेनली बस अड्डा नहीं था है, और ये मतलब कि कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ। रेलवे स्टेशन नहीं है, ये होना चाहिए था। काफ़ी टाइम से बीजेपी ने पास करा था कि यहाँ रेलवे लाइन निकलेगी, यहाँ से रेलवे लाइन निकलेगी, वो अभी तक वो कागजों में रह गई है। हाँ, ये हुआ कुछ नहीं है। कागजों में रह गई, हुआ कुछ नहीं है, ये एक बड़ी बात है। ये जसपुर विधानसभा है, यहाँ पर अलग अलग लोगों से हम बात कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से उनके मत जान रहे हैं। चाहे विधानसभा चुनाव की बात हो, चाहे कारोबार की बात हो, असली मायने पे लॉकडाउन के बाद फ़र्क तो पड़ा है, क्योंकि कारोबार थोड़ा सा ठप हो गया, चीज़ें थोड़ी ठप हो गई। और हम भी चाह रहे हैं कि अभी गली बाज़ारों पर निकल कर लोगों से बात करें, लोगों से उनकी मत की बात करें, क्योंकि जो आम जनता है वही कुछ कर सकती है। हेलो भैया, कैसे हैं आप? आपका नाम? तो हमारे साथ यहाँ पर भाई साहब मौजूद हैं। आपका नाम? सचिन। सचिन भाई, क्या लगता है जसपुर पे विकास हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, काम हो रहा है? मेरे ख्याल से तो नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। क्या कारण, क्या क्या होना चाहिए था अभी यहाँ पर? अभी मैंने थोड़ा आगे भी गया था, कहते थे रोडवेज नहीं है, स्टेशन नहीं है, दिक्कत है। देखिए 3-4 चीज़ें ही हैं। वही रोडवेज नहीं है, और वही स्टेशन का चला रहा है एक ज़माने से। स्टेडियम है और इंडस्ट्रियल एरिया है, ये कुछ है ही नहीं। जब इंडस्ट्रियल एरिया नहीं होगा तो रोज़गार ही नहीं होगा। पिछली बार जब चुनाव हुए थे, जब आपने अपना नेता चुना था, तो पिछली बार के मुद्दे क्या थे, इस बार के मुद्दे क्या हैं? पिछली बार के भी यही सेम मुद्दे थे और अब के भी यही मुद्दे हैं। वो मुद्दे सरकार बदलती जाती है, मुद्दे यही रहते तो हैं। इस बार बदलेंगे सरकार अगर आपकी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं तो? मुझे तो लगता है कि सरकार कोई भी आए, लेकिन सब एक ही क्या बोलते हैं उसे,
सब एक ही है। किसे चाहते हैं 2022 में कि ये विधायक बने और ये कुछ करेगा, ऐसा कोई नाम, ऐसी कोई पार्टी? पार्टी तो यहाँ पर घुमा फिरा के वही है, एक बार कांग्रेस आ जाती है, एक बार बीजेपी आ जाती है। पिछली बार बीजेपी थी, उससे पहले कांग्रेस थी, अब क्या फिर बीजेपी आ जाएगी। अब क्या बीजेपी है ही, और यहाँ पे बीजेपी के चांस यहाँ पे तो कम है। खैर यहाँ कांग्रेस ही के चांस ज़्यादा रहते हैं जसपुर में, लेकिन बीजेपी आ गई तो हो सकता है शायद और अच्छा हो जाए। तो बीजेपी चाह रहे हैं इस बार, परिवर्तन चाह रहे हैं आप यहाँ पर? परिवर्तन तो ऑलमोस्ट परिवर्तन तो यहाँ पर ही होगा कि सरकार तो बीजेपी की है। तो सरकार बीजेपी की है, परिवर्तन यहाँ पर होगा। जसपुर की जो मुख्य मांगे हैं, जो मुझे अभी तक की रिपोर्ट पे समझ आया, वो इतनी बड़ी मांगे हैं जो कि पुराने समय से चलते आ रही हैं। चाहे वो रोडवेज स्टेशन की बात हो, चाहे वो खेल स्टेडियम की बात हो, चाहे वो सड़कों पे लगने वाली जाम की बात हो, चाहे वो छोटे छोटे मुद्दों की बात हो। पहाड़ों की समस्याओं के बारे में हमने जाना था, वहाँ पर पानी की समस्या थी, घर की समस्या थी। यहाँ पर की जो समस्याएं हैं वो थोड़ा सा हमें परेशान कर रही हैं। तो आइए आगे भी बात करेंगे, लोगों से मिलेंगे। अभी इस रिपोर्ट में हम यहीं पर आपको छोड़े जा रहे हैं, लेकिन आपको हर विधानसभा की, हर गली की, हर मोहल्ले की खबर से परिचित कराना हमारा काम है। हम आपके लिए आगे भी इसी तरह से काम करते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आपका हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।